पक्का समझो। पर कैसे बात कर बने, हमारी क्रीच न छूटे, हमारी त्वचा जो रंगीली छबीली दिखाई दे रही है इसमें रजरानी न लग जाए। तो अपनी त्वचा को ही देख लो, लेकिन रंगीली छबीली की त्वचा को नहीं देख पाओगे। उनको देखने के लिए आपको अपनी त्वचा में रज लगाना पड़ेगा। रज का अभिषेक, अरे बड़े भाग्य का विषय है, सच्ची बता रहे, विश्वास मान लेना। कोई भी सांप उसके ऊपर लागू नहीं होगा जो रज लगाए होगा। कोई भी दैहिक भौतिक ताप उसको जला नहीं सकता, कोई भी पाप उसको परास्त नहीं कर सकता, कोई भी शोक, कोई भी रोग उसे परास्त नहीं कर सकता। साप ताप रोग सुख दारुण दुख हारी, ये लाल इष्ट, ये लाल जू की इष्ट भूमि है, क्योंकि प्यारी जू के श्री चरणारविंद का यहाँ विहरण होता है। राधा चरणांकित भूमि है। अद्भुत महिमा इस रज रानी की है। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, मुझे श्री हरिवंश चंद्र जी ने बताया कि ये वृंदावन की रज क्या है। बोले हमारी जीवन मूरी है, संजीवनी मूरी है। हरिराम व्यास जी आकांक्षा करते हैं लाडली जू से, किशोरी मोहि अपनी करी लीज, किशोरी मोहि अपनी करी लीज, और दिए कछु भावत नाही, और दिए कछु भावत नाही। श्री वृंदावन रज की जय, वृंदावन रज की जय। किशोरी मोहे अपनी करी है, किशोरी मोहे अपनी करी, किशोरी मोहे अपनी करी है, किशोरी मोहे अपनी करी है। हाँ खग मृग पशु पक्षिया बन के, मृग पशु पक्षिया बन के, चरण शरण रख दीजे, चरण शरण रख दीजे। व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत, व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत, पहले पहले की जय, किशोरी मोहे अपनी करी है, किशोरी मोहे अपनी जो हितजू महाराज ने बताया कि ये संजीवनी मूरी है। हे राधा जू, हे किशोरी जू, हे प्राणेश्वरी जू, आप हमें वृंदावन की रज प्रदान करें। मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई रिद्धि, कोई सिद्धि, मोक्ष पद नहीं, मुझे सिर्फ वृंदावन की रज चाहिए। आहा, कैसा रहस्य पा गए श्री हरिराम व्यास जी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू की कृपा से। कह रहे मुझे और दिए कछु भावत नहीं, ये रिद्धियां सिद्धियां, ये मोक्ष पद, ये और ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या चाहिए? वृंदावन की रज दे दो। लाडली जू, कभी इस रज में अश्रद्धा ना हो। मैं रोज रज का सेवन करूं, इस रज में वास करूं, रज के पात्रों में पाऊं। हे वृंदावन के खग मृग पशु पंछी, सबकी हम चरण वंदना करते हैं। मुझे रख लो, वृंदावन से बाहर मत भेजो, मुझे वृंदावन रज रानी का वास दे दो। क्या करोगे वास करके? इतना रज से क्यों प्रेम करते हो? क्योंकि रज रानी की कृपा से राधा रानी के चरणों की सेवा मिल जाएगी।
व्यास स्वामिनी की छवि निरखत महल टहलनी कीजिए। और जब हमारे श्री जी की सेवा मिल जाएगी, रोज उनकी स्त्री रूप माधुरी का पान करूंगी, रोज उनके श्री अंग की सेवा, उनकी लीला में डूबी रहूंगी। इसलिए मुझे रजरानी का संयोग प्रदान कर दीजिए। महान अपार महिमा से युक्त रज है। देखो ब्रह्मा शंकर आदि के लिए क्यों दुर्लभ कहा गया, क्योंकि जिसे तप बल है, जिसे ज्ञान बल है, जिसे योग बल है, वो हमारी लाडली जू के निकुंज में प्रवेश नहीं पाता। यहाँ दैन्यता चाहिए और दैन्यता रजरानी प्रदान करती है। समस्त रजोगुण का, समस्त अहंकार का, समस्त कामनाओं का नाश करके रजरानी बहुत सुंदर पद्धति है। जैसे पाउडर लगाते हैं ना, ऐसे रज चाल के रख लो और आप सुबह स्नान करने के बाद पूरे शरीर में रज का लेप करो। अगर आपको हिम्मत नहीं पड़ती गीली रज लगाने की, तो सूखी रज स्नान के बाद रोज पाउडर की तरह अब भी ऐसे करो तो रज निकलेगी। छोटी छोटी रज के कण आपके रोमकूपों में समा गए। अब जब तक स्नान नहीं करोगे तब तक, जब स्नान किया फिर सूखी रज। कभी रज से एक क्षण के लिए भी हमारा शरीर खाली न रहे। हम अगर प्रसाद पाए तो सब पात्र में, अगर आपका ऐसा नहीं बन पा रहा तो एक कोई पात्र रख लो जिसमें भले ही जल हो, लेकिन रज से युक्त पात्र से जो जल है, जो प्रसाद है, हृदय में जाता है, बहुत शीघ्र प्रेम प्रदान करता है। श्री बिहारी देव जी महाराज जो वर्णन कर रहे हैं कि जो रज का सेवन करता है, आप सच्ची मान लीजिए। कैसे वर्णन करें, समय तो पूरा हो रहा है। श्री वृंदावन की रजकण यदि आपने अपने माथे पे चढ़ा ली, श्री वृंदावन दास चाचा जी बड़े महामहिमा में सिद्ध रसिक हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वृंदावन की रज का यदि आपने मस्तक पर अभिषेक कर लिया तो भारत में, पूरे विश्व में जितने तीर्थ हैं उन सबके अवगाहन का, स्नान का तुरंत फल मिल गया। सुर नर नाग विरंचि लोक पुनि हरिपुर हु बिसरइये, जब वृंदावन रज पइये। भरत खंड पर दीक्षिणा करी करी गनि गनि तीरथ नहाइये, नहीं समतूल तर निजा दर्शन कहाँ लगी सुजस सुनाइए। श्री वृंदावन दास जी महाराज कह रहे, यदि वृंदावन की रज का सेवन करोगे तो वृंदावन की रज का प्रभाव क्या बढ़ेगा आपके हृदय में। आपको ना स्वर्ग का कोई भोग परास्त कर पाएगा, न नागलोक का, न ब्रह्मलोक का, न रसातल का। त्रिभुवन का कोई ऐसा भोग नहीं है जो आपको आकर्षित कर सके। त्रिभुवन का संपूर्ण भोग आपके सामने अपना प्रभाव दिखाकर हार जाएगा। और वृंदावन रजरानी आप में ऐसी सामर्थ्य देगी कि कोई भी संग दोष आपको परास्त नहीं कर पाएगा, कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान का दोष आपके हृदय में नहीं। और खास बात, भारत की पूरी प्रदक्षिणा, संपूर्ण तीर्थों का स्नान, संपूर्ण नदियों का स्नान, संपूर्ण पुरियों का भ्रमण और जितना दान पुण्य सब, ये यमुना के समीपवर्ती विराजमान वृंदावन की रज का सेवन करने वाले की बराबरी नहीं कर सकते। अगर वृंदावन की रज लगा रहे हो तो पूरे भारत की परिक्रमा का फल मिल रहा है, संपूर्ण नदियों के स्नान का फल मिल रहा है, संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण पुरियों के, संपूर्ण धामों के सेवन का आपको फल मिल रहा है। कितनी महिमामयी बात है। वृंदावन की रज का सेवन यदि आप कर रहे हैं तो कनक बसन गज भूमि गऊ जो कोटि नुदान करइये, पूजत नाही विपिन रजकन को जब ले शीश चढ़िए। ओहो, आप करोड़ों गौएं दान करो, भूमि दान करो, वस्त्र दान करो, स्वर्ण दान करो, ये करोड़ों प्रकार से दान करो, लेकिन वृंदावन की रज लेकर जो आपने पोत ली, शरीर में लगा ली। जो लोग कहते हैं रज पोतने से क्या होता है, तो सुनो क्या होता है। रज पोतने से क्या नहीं होता है, ये हमें कोई बता दे। आप करके देखिए। अब आज पोतो सोचो हमारे अंदर सिद्धि नहीं आई, निकुंज ले, अरे थोड़ा धैर्य रखो, रज रानी का कृपा। अरे जब भक्तों की चरण रज के लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं पीछे पीछे डोलता हूं, ये तो श्री जी की चरण रज है, ये तो श्री जी के अनुराग में डूबे हुए रसिकों की चरण रज है। प्रभु कह रहे हैं अनुप्रजा में हम नित्यम पूज्यत्यं रेणु भी, आश्चर्य मत मानना, ये सर्वाश्चर्य में वृंदावन की रज है। शेष चर्चा की श्री राधा वल्लभ लाल।